हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए विश्व भारती की आंसर की का कंप्यूटर का सॉल्यूशन लेके आई हूँ और ये एमटीएस की आंसर की है। ठीक है, तो जिन लोगों का अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है और विश्व भारती की रिमेनिंग पोस्ट का भी अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो आप कंप्यूटर के आंसर की ज़रूर देखना सॉल्यूशन, बिकॉज़ क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लो इनफ नहीं है, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने होंगे और मैंने मॉक टेस्ट करवा रखे हैं आप लोगों को। उसके अलावा ये आंसर की मैं सॉल्व करवा रही हूँ। इसके बाद एक और आंसर की जो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी वो है एलडीसी की, और एलडीसी की आंसर की में बहुत अच्छा लेवल दे रखा है उन्होंने सारे सब्जेक्ट का, मैंने खुद ने चेक किया है। तो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनका ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम है वो लोग तो बिल्कुल बने रहो चैनल में, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आंसर की का सॉल्यूशन आएगा ना, उसमें मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको वो आंसर की ज़रूर देखनी चाहिए। उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ट्रोजन, वायरस, नॉर्टन, वर्म। वायरस क्या होता है? एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम होता है जो अन्य प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है। वायरस आप लोगों को ये पता है। ठीक है, तो बी का है थर्ड। बी का थर्ड किस में है? सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नॉर्टन क्या होता है? नॉर्टन एक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। सी का क्या है? सेकंड। सी का सेकंड किसमें? ओनली ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नॉर्टन क्या हो गया? एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया। वायरस क्या हो गया? जो अन्य प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन होता है एक उपयोगी प्रतीत होता है परंतु वास्तव में ये हानिकारक होता है, ट्रोजन। ठीक है, लास्ट है वर्म। वर्म क्या होता है? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम को इन्फेक्ट नहीं करता। वर्म इन्फेक्ट नहीं करता, वायरस इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये टर्म्स आप ज़रूर याद रखना। इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने जेएनयू की आंसर की करवाई थी उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, आपको बोला है शिवा ने हाल ही में अपना पहला सोशल मीडिया अकाउंट खोला है। साइबर अपराधियों से अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए उसने एक सेफ्टी फीचर एक्टिवेट किया है, जिसमें अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए उसको अपने पासवर्ड और मोबाइल पर पासवर्ड को टाइप करना आवश्यक है। इस सेफ्टी फीचर को क्या बोलेंगे इसको टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कहाँ लिख रखा है? इसमें ये रहा, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, 2 स्टेप हुई है ना, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। पहले आपके पास क्या आया? इसमें अकाउंट को लॉगिन किया तो एक तो पासवर्ड आया, उसके बाद मोबाइल पर आपको पासवर्ड आया। ठीक है, हद इजी क्वेश्चन है। ओटीपी का विस्तृत रूप, ये क्वेश्चन मैंने अपने मॉक टेस्ट में आपको सॉल्व करवाया है। जाके देखो, कंप्यूटर के मॉक टेस्ट करवा रखे हैं ना, एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है। इसमें ओटीपी, 1 टाइम पासवर्ड, ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, बट स्टूडेंट इसी को ही गलत करके आता है, ये भी श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको कीज़ दे रखी है। कीज़ आपको दे रखी है, मैंने बोला था कीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने मेरे वाले मॉक टेस्ट में भी करवाया था, तो कीज़ को अच्छे से रट लेना। कुछ इसमें मैं आपको याद करवा दूंगी। इसमें है आपकी कीज़। इसको देखो, कंट्रोल एक्स कैसे याद करना? एक्स मतलब क्रॉस, मतलब कट हो गया। तो सी का क्या है? फर्स्ट, और सी का फर्स्ट ओनली ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, और पेस्ट के लिए क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट के लिए आप क्या करोगे? किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए क्या करोगे? वाई या फिर वी होता है ना, किसी भी कॉपी द डेटा। सेकंड किसका है? सी का। सी से कॉपी, ऐसे याद रखो, और कट से कट करना। ठीक है, अब आता है वी और वाई। वाई क्या होता है? रीड द लास्ट एक्शन। अब आया है वी क्या होगा आपका? टू पेस्ट द कॉपी डाटा। देखो, कॉपी तो सी करता है और पेस्ट वी करता है। ठीक है, कॉपी सी, पेस्ट वी। ठीक है, और क्रॉस से आपको हमेशा देगा, कट कर दिया है तो कट करना। नेक्स्ट आपको बोला है कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का गुणधर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ। देखो, इस इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, बट इंग्लिश वाला ही मानने में आएगा आपका। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो
तो नॉट ए फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसका फीचर कौन सा नहीं है। मुझे इसमें दो में डाउट है, OLE में और डेटा एनालिसिस, दो में डाउट है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसने फीचर का बोला है या फिर नॉट पूछा है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखो अब जिसके पास आंसर की होगी उससे हमें मैच करना होगा कि इसका आंसर क्या हुआ दिया है, क्या दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, बट ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि हो सकता है हम इंग्लिश को पढ़ें और हिंदी वाला सही हो, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ ले जाना। नेक्स्ट आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है, ठीक है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें कैलकुलेटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। यूटिलिटी याद रखना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। यूटिलिटी होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर, ठीक है। लैंग्वेज कंपाइलर, यूटिलिटी एंटीवायरस, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर प्रोग्राम। कौन सा है इसका आंसर आपका, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिस्क विखंडी भवन उपकरण एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, पूरा पढ़ना ही नहीं है आपको। निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं, मैंने अभी बोला था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है आपको ऑर्डर 1 बताना है इसमें, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मॉडेम, मोजिला। मॉडेम एक क्या है, इक्विपमेंट है, ठीक है। और बाकी सब क्या है, बाकी सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो फिर मॉडेम अलग हो गया। आप जब तक इसके मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, आप इसके क्वेश्चंस जितने ज़्यादा होंगे कंप्यूटर में उतने ज़्यादा लगाना, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे कंप्यूटर में। थ्योरी पढ़ने से ही कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान। इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब सूची 1 को मैच वाला क्वेश्चन NTA पैटर्न में पूछा ही जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो हम देखते हैं कहाँ थे हम। एंड्रॉयड क्या होता है, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बात आप लोगों को पता है। लिनक्स क्या होता है, लिनक्स होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कहाँ लिखा हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये दो तो अच्छे से पता है आपको। और डोज क्या होता है, एंड्रॉयड क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सिस्टम। डोज क्या होता है, विंडोज़। तो देखो बी का तो क्या है, बी का थर्ड किस में, ये दो एलिमिनेट हो गए, दोनों में है। सी का फर्स्ट किस में, सॉरी बी का थर्ड ओनली, एक सेकंड मिस्टेक, बी का थर्ड आपका ये दोनों एलिमिनेट होगा, बी का थर्ड इन दोनों में, सी का फर्स्ट ओनली ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम फिर से एक बार देखते हैं, GUI क्या होता है, GUI होता है आपका, एक सेकेंड यहाँ भी गलत मैच हो गया, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको 2 याद होंगे ना तो आप इजीली कर ले जाओगे, एक भी याद होगा तो भी कर लोगे। फर्स्ट मैंने एंड्रॉयड का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, वो ठीक है आपका। GUI क्या होता है, GUI विंडोज़ होती है, और DOS माइक्रोसॉफ्ट होता है, हाँ डोज माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है। आ गया समझ। एंड्रॉयड क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स है। डोज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। और GUI क्या है, विंडोज़ है, ठीक है। चले नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट उपकरणों को डैश के रूप में जाना जाता है। पेरिफेरल डिवाइस होती है इनपुट आउटपुट, तो ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा CPU का हिस्सा नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिकल है, सेंट्रल यूनिट है। मेरे अकॉर्डिंग सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट आएगा इसका आंसर, ठीक है। CPU का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर इन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, बूट स्ट्रैप लोडर, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्थाई परमानेंट मेमोरी, ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया था आपको। परमानेंट मेमोरी कौन सी है इसमें, रोम की फुल फॉर्म भी क्या है,
रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म भी पढ़ लेना, फुल फॉर्म भी आती है क्वेश्चन में। रीड ओनली मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की है। नेक्स्ट आपका है जॉन एक डेटा विश्लेषक है जो अपने कंप्यूटर पर परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहता है, तो विकल्पों को सही मेज़र चुनने के लिए सहायता कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है। एक ही होमवर्क दिया है मैंने अभी। तो कौन सा NLP होमवर्क में से दिया है, क्योंकि वो जब आप सॉल्व करोगे ना तो उस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना वो आप खुद से आप उसको एनालाइज करना पूरा। कौन सा NLP का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है NLP का उदाहरण चारों में से? इसका आंसर भी आपको मुझे बताना होगा, 2 का आंसर आप मुझे बताना। नेक्स्ट है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्या होता है ये? लैंग्वेज प्रोसेसर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको होमवर्क में अभी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाइनरी इक्विवेलेंट ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना। 14 का आप बोलो 2 से कितनी बार? 7 बार। बचा कितना? 0। 2 से कितने बार? 3 बार। बचा कितना? 1। 2 से कितनी बार? 1 बार। बचा कितना? 1। ठीक है, फिर आप क्या करना? 2 से कितनी बार हो गया? 1 बार। बचा कितना? 1 बचा है ना आपका, ठीक है। तो आप फिर यूँ चलना है आपको नीचे से, तो 1 1 1 0 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, ठीक है। आ गया समझ? इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट है आपका, हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में सभी संप्रेषणों में मूल भावना यह है कि संप्रेषणों को प्रभावी बनाने के लिए 3 घटक आवश्यक होने चाहिए। तो नेटवर्क की मूलभूत आवश्यकता नहीं है, ये तो है, ये भी है। गेटवेज और प्रोटोकॉल, दोनों में से कौन सी नहीं है? प्रोटोकॉल, 4th आपका आंसर है। HTTP क्या है? क्या है HTTP? प्रोटोकॉल। HTTP सबको पता होगा क्या है प्रोटोकॉल। तो देखो कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस इजी भी पूछ रहा है वो, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वो हार्ड पूछा। अगर आपको नहीं आता है तो एग्ज़ाम में आप उसमें तुक्का भी मत लगाना। कंप्यूटर में बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है आपको। किसी ईमेल एड्रेस का यूज़र नेम और डोमेन नेम निम्नलिखित प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है। द्वारा द्वारा अलग करते हैं ईमेल एड्रेस यूज़र नेम का नाम, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के। कंप्यूटर का लेवल भी बहुत अच्छा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब देखो जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट LDC का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी। सबसे तगड़ा लेवल LDC का दिया हुआ है, और जिनका EPFO SSC का एग्ज़ाम है जी, बिल्कुल आपको ये वीडियो देखनी ही देखनी है। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 2 क्वेश्चन होमवर्क में जो आपको करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।